बीते 7 दिनों से लगातार बहुप्रतीक्षित बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन को लेकर पटना के पालीगंज में बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना संघर्ष समिति के द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है। जहां आमरण अनशन का नेतृत्व कर रहे संयोजक चंदन वर्मा, मुखिया आनंद कुमार सहित कई लोगों की तबीयत बिगड़ जाने पर हॉस्पिटल भेजा गया है। वहीं कई लोगों की तबीयत बिगड़ता देख पालीगंज के विधायक संदीप सौरव ने आमरण अनशन स्थल पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली। वहीं अनशनकारियों को संबोधित करते हुए आंदोलन का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि इस रेल परियोजना को शिलान्यास के 16 साल बीत जाने के बाद भी कोई पूछने वाला नहीं है। हर बजट में कभी 10 करोड़ तो कभी 25 करोड़ रुपए की राशि देकर जनता को अंधकार में रखा जा रहा है, जबकि बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन चालू हो जाने से 4 लोकसभा तथा 20 विधानसभा क्षेत्र रेलवे मार्ग से सीधे जुड़ जाएंगे, जिससे इस क्षेत्र के लोगों का चहुमुखी विकास होगा। छात्रों से लेकर हर जरूरतमंद लोग सुरक्षित होकर कम समय में कहीं भी सफर करने में सहूलियत होगी। उन्होंने केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना लगाया। वहीं रेल परियोजना को जल्द से जल्द चालू करने की भी मांग की। वहीं अनशन पर बैठे कामेश्वर यादव, मुखिया संघ के अध्यक्ष आनंद कुमार, मुखिया निकेश कुमार, ऋचा झा आदि ने बताया कि जब तक रेलवे अधिकारियों द्वारा आश्वासन नहीं दिया जाएगा तब तक अनशन लगातार जारी रहेगा। लेकिन कोई भी अभी तक रेलवे अधिकारी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन अभी भी अनशन नहीं तो होगा जब तक रेलवे अधिकारी नहीं आ जाते हैं और हमारी मांग को उस पर पहुँच नहीं करते हैं, तब तक हम लोग अनशन पर डटे हुए रहेंगे और जब तक इन के लिए लड़ते रहेंगे। विधायक जी, आपसे एक चीज़ जानना है कि जो 16 वर्षों से औरंगाबाद बिहटा रेल परियोजना लंबित है, इसके लिए मुख्यतः कौन कौन लोग जिम्मेवार हैं? देखिए, सिर्फ 16 वर्षों से नहीं है बल्कि 1980 में लोकसभा से इस परियोजना को मंजूरी मिली थी। तो उस हिसाब से अगर देखिएगा तो ये 43 सालों का परियोजना है। शिलान्यास 2007 में भले हुआ और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इस परियोजना पर जिससे करोड़ों लोग लाभान्वित हैं। 20 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र जो है वो इस इलाके में पड़ रहा है। 4 लोकसभा क्षेत्र पड़ रहा है। सघन आबादी है। बगल में सोन के किनारे तमाम तरह के बालू के खदान पर बने हुए हैं। उस इलाके में अगर ये परियोजना बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना अगर शुरू होता तो जनता को बहुत फायदा था। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि केंद्र सरकार को जनता की चिंता नहीं है। रेलवे के माध्यम से रेलवे में करने के नाम पर सिर्फ वंदे भारत का ढकोसला चल रहा है। रेलवे में बहालियाँ कम कर दी गई है, आउटसोर्सिंग कंपनियों को दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ये तमाम तरह की दिक्कतें हैं। हमारा सिर्फ यही कहना था कि जब कोई परियोजना सरकार के यहाँ लंबित है तो हर रेल बजट में अगर आप उसका एक हिस्सा देते, 4 साल 5 साल काफ़ी था इस परियोजना को शुरू करने के लिए, लेकिन इसकी तरफ सरकार का कहीं कोई ध्यान नहीं है, कोई सुगबुगाहट नहीं है। और ये जो संघर्ष समिति बना करके संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, ये एक पहलकदमी बढ़िया है। इससे पहले भी लोगों ने आंदोलन किया है और हम ये मानते हैं कि इस आंदोलन को इतना तीखा करना है ताकि इस इलाके के लोग जान लें कि सरकार उनकी कितनी चिंता कर रही है। तो इस आंदोलन को हम लोग तेज भी करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं कि जो केंद्र की सरकार में कांग्रेस की भी रही, उसमें लालू जी उस समय शिलान्यास किए थे, सहयोगी भी रहे, अभी वर्तमान में बीजेपी के हैं, तो क्या वह दोनों लोग जिम्मेवार हैं या अन्य लोग? दोनों लोग जिम्मेवार। अभी रेल मंत्री नीतीश जी भी रहे थे, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री बिहार के हैं, वो भी 2-3 साल रहे, कुछ नहीं कर पाए। पहले की सभी सरकारों की जवाबदेही है, लेकिन अभी जो संघर्ष चल रहा है तो 10 साल से तो एक सरकार तय है। इस 10 साल में बिहार के सबसे महत्वपूर्ण परियोजना में से एक है। 3-4 जिलों को जोड़ने वाला पूरा भोजपुर जो सोन के उस तरफ है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि 7-8 जिले इससे जुड़ जाएंगे। कई राज्य जुड़ रहे हैं इस रेल लाइन से। तो अभी की सरकार में हम देख रहे हैं कि रेलवे के ऊपर इनका पैसा खर्च करने के नाम पे सिर्फ दिखावा चल रहा है। जो पहले से स्टेशन बढ़िया बना हुआ है उसी को विश्व स्तरीय के नाम पर उसको खूब पैसा लगाया जा रहा है और उसका रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ जा रहा है, उसको अडानी और अंबानी को दे दिया जा रहा है। तो अभी की सरकार ने तो ठान लिया कि जनता का काम नहीं करना है। इससे पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया, ये उनको जवाब देना चाहिए निश्चित तौर से। लेकिन आज के समय में इस पे आंदोलन चल रहा है। देखिए, आज 7वां दिन भूख हड़ताल का हो गया, आमरण अनशन का हो गया। लोग खाना के साथ पानी भी छोड़े हुए हैं।
लेकिन कहाँ है हमारे सांसद महोदय, कहाँ है? उनकी जवाबदेही थी कि संसद के अंदर उन्होंने क्या किया इस मुद्दे को लेकर के, उन्होंने उठाया कि नहीं उठाया, इसको आकर के यहाँ बताते। लेकिन बताने के बजाय वो लोगों को चुप कराने पर लगे हुए हैं। एक चीज़ तो हम आपसे और जानना चाहेंगे सर, कि हम लोग के सौभाग्य है कि पाटलिपुत्रा के सांसद अभी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनकी सरकार है केंद्र में, और विरोधी जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ती है माननीय मीसा भारती जी, लालू जी की पुत्री है, और लालू जी के द्वारा किया गया यह शिलान्यास है, और वो भी राज्यसभा की सदस्य हैं। तो क्या दोनों लोग सदन में उठाने में विफल हैं? एकदम विफल है, तभी तो नहीं उठ पाया। ये न जाने की लोग के का मौगत होगा, मौगत से जी रहे हैं। कोई कुत्ता सियार देखने वाला है? कैसन मोदी सरकार है, कैसन नीतीश सरकार है, कैसन संसद में कृपाल यादव है, राम कृपाल यादव तनी शर्म से नहीं मर रहा है कि हमारे बचवा से तो वो बचवा चंदन हमारे भर्ती हो गया। अब ये ना जाने की साथी लोग हमके क्या गलती होगा। राते से हम लोग अगोर के रहे हैं, वो कुत्तों से यार जो है नहीं आ रहा है। कम से कम तो संसद में राम कृपाल यादव थे ना, उनको तो देखना चाहिए कि बचवा कैसन स्थिति में है, हमारे भाई हमारे बच्चा कौन स्थिति में रह रहा है, कैसे झेल रहा है। काम मौगत होने से उनको राज मिल जाएगा? रात तो नहीं ना मिलेगा। वो काहे लगी संसद में गला बिहार वोटवा ले गए थे, हाथ पसार के तो डंटवा से बात करबे, हाथवा से वोटवा न देवे, डंटवा से बात करबे। दुर्गा को से रोक के चेतन, इनकी चिमकी पर हम लोग बिकने वाला नहीं है। 80 से लेकर अभी तक यह चल रहा है, लेकिन काजरूप कार्यान्वयन नहीं हो पाया है। इसका सर्वे भी हुआ, उद्घाटन भी हुआ, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? इसके पीछे राज है। जिसकी सरकार होती है ना, और वो जो है वोट के लिए अपने क्षेत्र में विकास का काम करवाता है, और वोट जिस क्षेत्र में नहीं होता है वो जो है सरकार वहां जो है परियोजना को लागू करने में ढीलासिली करता है।